से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लुबिन हेम्ब्रम भी अब बीजेपी में शामिल होंगे। तो 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। चंपाई सोरेन के साथ लुबिन हेम्ब्रम भी बीजेपी की सदस्यता लेंगे। और इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई, जहां लुबिन हेम्ब्रम की भी बीजेपी से जुड़ने की खबर अब सामने आ गई है। हमारे साथ न्यूज 18 के संवाददाता निरंजन सिंह लाइव जुड़े हुए हैं। निरंजन, देखिए, अभी आप बता भी रहे थे कि लुबिन हेम्ब्रम भी सदस्यता लेंगे और अब उन्होंने भी ये आधिकारिक घोषणा कर दी है कि 30 अगस्त को वो भी पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के साथ ही बीजेपी में सदस्यता ग्रहण करेंगे। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार इस बात की कयास लगाई जा रहा था कि आखिर इनका क्या रणनीति होगा, आगे का क्या रास्ता तय करते हैं, आगे अलग पार्टी बना करके शामिल होते हैं, यानी गठबंधन के तौर पर अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर बीजेपी में शामिल होकर। लेकिन इस सभी बातों पर कल पटाक्षेप हो गया और निश्चित तौर पर 30 अगस्त का इंतजार रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री कर 5 जो माह का कार्यकाल रहा, बहुत ही अच्छा रहा, बेदाग छवि के, निष्पक्ष तौर पर कोल्हान के टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। और वहीं लुबिन हेम्ब्रम संथाल में इनका भी छवि अच्छा रहा, लगातार बोरियो से विधायक हैं, किसी भी प्रकार इन पर 5 बार के विधायक हैं लगातार, और इन पर किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। और अपनी आवाज को लेकर के इन्होंने सदन के अंदर और सदन के बाहर लगातार मुखर रहे और इसी बात को लेकर के सरकार को भी घेरते रहे। यानी बिल्कुल निरंजन, देखिए, ये 2 बड़े नेता हैं, बीजेपी के 2 बड़े चेहरे हैं, आदिवासी चेहरा कह लीजिए, चंपाई सोरेन भी और लुबिन हेम्ब्रम भी। ऐसे में अगर ये दोनों बीजेपी के साथ आते हैं तो बीजेपी को इससे कितना फायदा मिलेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से देखें, आपकी कोल्हान में 14 सीट है, यानी 14 सीट में एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं है। तो इससे फायदा जरूर कहीं न कहीं 6 से 7 सीटों का बीजेपी को फायदा होने जा रहा है आगामी विधानसभा में कोल्हान से। वहीं संथाल की बात करें तो लगातार ये 5 बार के विधायक रहे और इनका कद बहुत बड़ा है, चूंकि ये जो जिस क्षेत्र से आते हैं कहीं न कहीं पूरा का संथाल का। ठीक है निरंजन, आप नजर बनाए रखिए और तमाम जानकारी आपसे लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से पहले बयानबाजी अब तेज हो गई है। बीजेपी ने चंपाई का अपनी पार्टी में स्वागत किया और जेएमएम पर हमला बोला। वहीं जेएमएम ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत है। अब तक ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की ताबूत में अंतिम कील होगा और ये डूबते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जहाज को जल्दी डुबाएगा, क्योंकि वो कद्दावर नेता थे कोल्हान में, कोल्हान टाइगर के रूप में जाने जाते थे। अब चंपाई बाबू ने तो एक बात साफ साफ बोला था कि मैं जिस पार्टी को सींच कर बड़ा किया हूं उस पार्टी का अहित नहीं करूंगा। तो मुझे लगता है चंपाई बाबू के इस कदम से हमारी पार्टी और मजबूत होगी। और चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को कितना फायदा होगा, इसे लेकर बीजेपी सांसद और प्रदेश के महामंत्री आदित्य साहू से खास बातचीत की न्यूज 18 के संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में हेमंत सोरेन कैबिनेट में मंत्री और जेएमएम के उपाध्यक्ष चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे। कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद ये स्पष्ट हो गया है और हमारे साथ बीजेपी के सांसद और प्रदेश में महामंत्री आदित्य साहू जी हैं। आदित्य जी, अब तो कहीं कोई अगर मगर वाली बात नहीं है, चूंकि अमित शाह ने ही अब मुहर लगा दी है। जिस प्रकार से आदरणीय चंपाई सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत ही वरिष्ठ और जमीनी नेता रहे हैं, इनका कोल्हान समेत पूरे झारखंड में एक अलग पहचान है ईमानदार नेता के रूप में। और जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की नीतियों से उब करके आज चंपाई सोरेन जी पार्टी छोड़ने के लिए बाध्य हुए हैं, तब सोच सकते हैं कि किस प्रकार से 5 वर्षों तक आम जनता क्या महसूस कर रही है। आदित्य जी, क्या 30 अगस्त को वो शामिल होंगे और क्या कुछ कार्यक्रम है, कुछ तय हो पाया है? नहीं, हम लोगों ने भी तो समाचार पत्रों में देखा है। निश्चित रूप से आदरणीय चंपाई सोरेन जी का हम सभी लोग स्वागत करें, अभिनंदन करेंगे। सादगी पहचान है, गरीबों के बीच में रहने वाले, गरीबी को नज़दीक से देखने वाले चंपाई सोरेन जी निकल के आए हैं जमीन से। तो निश्चित रूप से चंपाई सोरेन जी के आने से झारखंड में, कोल्हान में इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो ये थे आदित्य साहू जी, और अच्छी बात इन्होंने कही कि एक व्यक्ति भी अगर संगठन से जुड़ता है तो उसका फायदा संगठन को जरूर मिलता है। यहाँ तो कद्दावर नेता चंपाई सोरेन
शामिल हो रहे हैं, इसलिए इसका फायदा मिलेगा और बीजेपी की सरकार भी झारखंड में बनेगी। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और इसी बीच बड़ी खबर